conversion of temperature from one scale to another conversion of temperature from one scale to another इसमें लिखिएगा to convert the temperature from one scale to another the following relation is used to convert the temperature from one scale to another the following relation is used अब रिलेशन देखिएगा क्या है टेम्परेचर ऑन वन स्केल टेम्परेचर को मैं शॉर्ट में टेम्प लिख रहा हूं टेम्परेचर ऑन वन स्केल माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट temperature on one scale minus lower fixed point upon upper fixed point minus lower fixed point upon upper fixed point minus lower fixed point is equal to temperature on other scale minus lower fixed point upon upper fixed point minus lower fixed point upper fixed point minus lower fixed point ठीक है तो अब ये इससे क्या समझ में आता है कि एक ना पूरा रिलेशन लिखेंगे जैसे टेम्परेचर ऑन वन स्केल मान लो मेरे को डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दे रखा है मान लो दे रखा है 32 डिग्री सेल्सियस ठीक है तो 32 में से मैं लोअर फिक्स पॉइंट डिग्री सेल्सियस का लोअर फिक्स पॉइंट क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस अपर फिक्स पॉइंट क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस तो अगर मेरे को 32 डिग्री सेल्सियस को मान लो मुझे केल्विन में चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा वन स्केल यानी कि डिग्री सेल्सियस वाले को तो मैं मान लूंगा हमारा पहला स्केल और केल्विन वाले को मैं मान लूंगा दूसरा स्केल तो हम क्या करेंगे कि डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर यहाँ लिखेंगे -0 डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 माइनस 0 ठीक है 100 होता है उसका अपर फिक्स पॉइंट सेल्सियस वाले का और 0 होता है उसका लोअर फिक्स पॉइंट ये हो गया इज इक्वल टू अब मुझे केल्विन में कन्वर्ट करना है तो मुझे नहीं पता कि वो कितना आएगा टेम्परेचर तो उसको मैंने एक्स मान लिया टेम्परेचर ऑन अदर स्केल उसको मैंने एक्स मान लिया लेकिन उसका लोअर फिक्स पॉइंट मुझे पता है क्या होता है 273.15 ठीक है अप्रोक्सीमेटली 273 बोल देते हैं उसको और अपॉन में उसका अपर फिक्स पॉइंट 373.15 माइनस 273.15 तो ये रिलेशन हो गया एक्स की वैल्यू आ जाएगी तो इसको और ज्यादा इंफॉर्मेटिव वे में मैं ऐसे लिख रहा हूँ आप यहाँ पर नोट करें TC माइनस 0 दैट इज TC यानी कि टेम्परेचर इन सेल्सियस TC माइनस 0 क्या है डिग्री सेल्सियस में लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है ठीक है अपॉन 100 लिख दूं या लिख देता हूं 100 माइनस 0 100 माइनस 0 इसी तरीके से ये डिग्री सेल्सियस का हो गया फिर फ़ारेनहाइट का लिखते हैं टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32 उसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट होता है और अपर होता है 212 -32
इज इक्वल टू रीमर स्केल टी आर माइनस जीरो, इसका अपर फिक्स पॉइंट होता है 80 डिग्री रीमर और लोअर फिक्स पॉइंट होता है जीरो, इज इक्वल टू, अब मैं केल्विन की बात करूंगा तो टी के माइनस 273.15 अपॉन 373.15 माइनस 273.15, ठीक है, ये हो गया। और इसमें भी अगर मान लो जरा सा भी ये लगे कि नहीं ये तो बड़ा लंबा है, मैं इसको याद नहीं रख पाऊंगा, तो कन्वर्जन के लिए एक काम करा जा सकता है, टीसी माइनस जीरो का मतलब तो टीसी ही हो गया ना, 100 माइनस जीरो मतलब 100, ये क्या हो गया, टी एफ माइनस 32 अपॉन 180, ये क्या हो गया, टी आर अपॉन 80, ये क्या हो गया, टी के माइनस 273.15 अपॉन 100। तो पहले में और आखिरी में 100 आएगा, बीच वाले में 180 और 80 आएगा, ठीक है। और फ़ारेनहाइट का लोअर फिक्स पॉइंट 32 होता है, इसका 273.15। तो चाहे तो ये रिलेशन याद रख लो, चाहे ये रिलेशन याद रख लो, सीधा सीधा इससे क्वेश्चन हो जाएगा। एक क्वेश्चन करवाऊंगा इसमें, क्वेश्चन नोट करिएगा, अ फॉल्टी थर्मोमीटर हैज इट्स फिक्स्ड पॉइंट्स। अब थर्मोमीटर जो है वो सही नहीं है, गलत है, मतलब वो रीडिंग कुछ उल्टी पुल्टी दे देता है। क्वेश्चन नंबर 1, a faulty thermometer a faulty thermometer has its fixed points marked as a faulty thermometer has its fixed points marked as 5 degree and 95 degree 5 degree and 95 degree, full stop. Temperature of a body as measured, temperature of a body as measured by the faulty thermometer of a body as measured by the faulty thermometer is 59 degree, is 59 degree, full stop. Find the correct temperature of the body on Celsius scale. Find the correct temperature of the body on Celsius scale. एक फॉल्टी थर्मामीटर है, हमें पता ही नहीं है, बस उसमें क्या कर रखा है, उस थर्मामीटर के अंदर, थर्मामीटर क्या होता है, एक ना कांच की ट्यूब होती है और ट्यूब के अंदर मरकरी डाल देते हैं। अब उसमें जो मार्किंग कर रखी है वो बड़ी अजीब सी कर रखी है, सबसे नीचे तो जीरो होना चाहिए ना, 0 डिग्री सेल्सियस सबसे नीचे होना चाहिए, वो सबसे नीचे जीरो ना देकर सबसे नीचे तो दे रखा है 5, और जो उसका अपर फिक्स पॉइंट है वो दे रखा है 95, ठीक है। तो लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट तो हमें पता है, तो वो जो गलत थर्मामीटर है वो टेम्परेचर भी तो गलत ही, जो उसकी रीडिंग आएगी वो रीडिंग भी तो गलत ही आएगी। लेकिन हम एक्चुअल रीडिंग निकाल सकते हैं क्या उसकी, हम निकाल सकते हैं यूजिंग दीज रिलेशंस, हम इन रिलेशंस को यूज करके निकाल सकते हैं। मुझे क्या चाहिए, मुझे टेम्परेचर चाहिए सेल्सियस में, तो जो चीज मुझे चाहिए, अगर मुझे टेम्परेचर सेल्सियस में चाहिए तो मुझे टीसी चाहिए, मुझे टीसी चाहिए। तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे कि अब इसमें जो रिलेशन निकालना है ना, लेट अस
write the relation for Celsius scale and faulty scale. फॉल्टी स्केल मतलब समझ लो, फॉल्टी मतलब खराब स्केल है वो। तो हमने ये मान लिया कि ना तो वो रीमर में दे रखा है, ना वो फ़ारेनहाइट में दे रखा है, ना वो केल्विन में दे रखा है, वो कुछ अलग ही है। वो कुछ अलग ही है, बस डिग्री तो दे रखा है ना। बट डिग्री के आगे फ़ारेनहाइट भी मेंशन नहीं है, रीमर भी मेंशन नहीं है, और सेल्सियस तो मेंशन है ही नहीं। केल्विन में दोबारा बोलो 60 डिग्री आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, 60 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। तो कैसे करोगे आप ये देखिएगा कि फॉल्टी स्केल को एक अलग ही हमने स्केल मान लिया, ठीक। तो क्या करेंगे, सेल्सियस स्केल का रिलेशन क्या हो जाएगा, टीसी माइनस 0 अपॉन 100 - 0 इज इक्वल टू, जो फॉल्टी टेम्परेचर है, फॉल्टी टेम्परेचर उसको टी स्मॉल एफ लिख दो, माइनस टी एफ, टी स्मॉल एफ मतलब फॉल्टी टेम्परेचर जो आया है उसमें, ठीक। और इसका लोअर फिक्स पॉइंट है 5, और अपॉन में क्या आता है, अपर माइनस लोअर, तो अपर माइनस लोअर क्या हो गया, 95 - 5। तो अब आप ये देखिए, ये तो हो गया बेटा टी सी अपॉन 100 इज इक्वल टू टी एफ कितना था, जो फॉल्टी थर्मोमीटर ने मेजर करा 59 डिग्री। अब वो क्या है, वो 59 पता नहीं क्या है। 59 - 5 अपॉन 95 - 5 कितना हो जाएगा, 90। तो टी सी अपॉन 100 इज इक्वल टू 59 - 5 क्या हो गया, 54 अपॉन 90, और ये हो गया 6, नहीं 6 से तो नहीं होगा, 18 3 जा, बिल्कुल सही, 18 3 जा 54, 18 5 जा 90, 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, तो 23 जा 60। तो टीसी आ गया 60 डिग्री सेल्सियस। बताइए जी, समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। एक तो क्वेश्चन ये है, और एक देखते हैं क्वेश्चन, दोबारा बोलो। हाँ बताओ। तब भी गलती आएगी। हाँ, यहाँ पर करेक्ट रीडिंग कैसे आई, देखो यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि ये जो है ना, उसको फॉल्टी थर्मोमीटर बोल दिया। फॉल्टी थर्मोमीटर का मतलब क्या है, कि ये थर्मोमीटर जो है, ये जो 59 डिग्री बता रहा है, ये यही नहीं बता पा रहा कि भाई 59 डिग्री क्या सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, रीमर है, केल्विन है, क्या है। वो ये बता ही नहीं पा रहा है थर्मोमीटर। तो मतलब वो अपना ही तो अपना अलग ही चल रहा है उसका, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि भाई जो लेवल राइज या अप हो रहा है, वो तो किसी बॉडी के टेम्परेचर की वजह से ही हो रहा है ना, क्योंकि उसके अंदर भी मरकरी भरा हुआ है उन्होंने। तो जब वो ऊपर नीचे हो रहा है, तो उसको आप सेल्सियस से रिलेट करके देखो। तो दुनिया का कोई भी स्केल हो, जैसे मान लीजिए हमें ये 4 स्केल्स पता है, इन 4 के अलावा कोई 5वां हो, छठा हो, 7वां हो, आपको करना वही है कि टेम्परेचर मेजर्ड बाय दैट इंस्ट्रूमेंट माइनस उसका लोअर फिक्स पॉइंट अपॉन अपर माइनस लोअर, बस ये करना है। तो वो जो फॉल्टी है, फॉल्टी का मतलब ये है, हमारी नॉलेज में नहीं है वो, इसलिए वो फॉल्टी है, लेकिन है तो वो भी सही, क्योंकि भाई मरकरी का लेवल राइज हो रहा है, तो वो किसी बॉडी के टच में आ रहा है तभी तो राइज हो रहा है ना, ठीक है। तो इसका मतलब टेम्परेचर तो वो मेजर कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैं तो ये जानता हूँ कि 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, तो उसको डाउन करने के लिए मुझे क्या करना होगा, समझ गए। तो हम इसको जानते हैं, इसलिए हमने कहा कि ऐसा कुछ बताओ जो हमें पता हो, समझ गए ये, ठीक। चलू जी आगे, आर्यन क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें। एट व्हाट टेम्परेचर at what temperature do the readings of at what temperature do the readings of Celsius and Fahrenheit scales coincide? Celsius and Fahrenheit scales coincide, ये बताना है,
ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर सेल्सियस पर भी वही रीडिंग आए और फ़ारेनहाइट में भी वही रीडिंग आए। तो यानी कि सेल्सियस की रीडिंग क्या होगी, टीसी, सेल्सियस की रीडिंग होगी टीसी, और फ़ारेनहाइट की रीडिंग क्या होगी, टीएफ। बाकी ये तो लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ये अपर, ये लोअर, इसमें भी ये फ़ारेनहाइट का लोअर, फ़ारेनहाइट का अपर, फ़ारेनहाइट का लोअर। तो इसका मतलब वो बोल रहे हैं कि ये रीडिंग सेम आनी चाहिए, तो टीसी इज इक्वल टू टीएफ। इसका मतलब टीसी इज इक्वल टू टीएफ। भाई ऐसा कोई तो टेम्परेचर होगा जिसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इक्वल आए हैं, तो वो देखना है जरा। आप ये कहें कि एज पर क्वेश्चन let fc, sorry, let tc is equal to tf is equal to x, इसको x मान लो, बार बार tc tf लिखना, इट्स बेटर कि इसको x मान लो। तो हम क्या कहेंगे, जैसे रिलेशन होता है tc माइनस जीरो अपॉन 100 माइनस जीरो इज इक्वल टू tf माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32। tc क्या था, x, तो x माइनस जीरो मतलब x अपॉन 100 इज इक्वल टू x माइनस 32 अपॉन 180। ठीक है, एक जीरो से ये जीरो कट गया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिए, ये हो जाएगा 18x इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स कितना हो गया 10x, और 10 इंटू 32 कितना हो गया माइनस का 320, इसको इधर ले आओ, 18x माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस 320। तो 8x इज इक्वल टू माइनस 320, तो 40 डिग्री, x इज इक्वल टू माइनस 40 डिग्री सेल्सियस और माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। माइनस 40 डिग्री सेल्सियस और माइनस 40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों सेम टेम्परेचर होंगे, दोनों की वैल्यू बिल्कुल सेम आ गई, दे आर आइडेंटिकल टेम्परेचर्स। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक आप लिखेंगे, हालांकि सिलेबस में मेंशन नहीं कर रखा ये, लेकिन हमें सिलेबस में इन्होंने मेंशन कर रखा है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर जानने के लिए मुझे ये जानना जरूरी है, ये वाला एब्सोल्यूट स्केल। तो नोट करें, एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। नेक्स्ट आप लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, अगर स्कूल में ये चैप्टर अगर चल रहा है या हो चुका है तो आपने एक शब्द सुना होगा एब्सोल्यूट जीरो, सुना है, एब्सोल्यूट जीरो। ये जीरो और एब्सोल्यूट जीरो में अंतर क्या होता है, क्या होता है, जीरो केल्विन होता है, लीस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। ठीक है, चलिए, हम ये कहते हैं कि कोई भी चीज, जैसे हमने कहा ना कि हमने दौड़ना शुरू करा या हमने कोई भी काम शुरू करा और हमारा वो काम, हमने बड़ी मेहनत करी, बड़ी मेहनत हम करते रहे, लेकिन हमारा वो काम किसी भी तरीके से ड्यू टू एक्स वाई जेड रीजन वो फ्लॉप हो गया, तो हम ना ऐसे ही ये बोल देते हैं कि हमने जीरो पोजीशन पर शुरू करा था, वापस हम आज फिर से जीरो पोजीशन पर आ गए। ठीक है, ठीक है, तो ये कहा जाता है कि हम फिर से जीरो पोजीशन पर आ गए। कोई ये थोड़ी कहता है कि मैं तो नेगेटिव पोजीशन में चला गया, तो ये जनरली स्पीकिंग ये कह दिया जाता है कि जीरो पोजीशन पर हम आ चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब इससे नीचे हम नहीं जा सकते, हम बिल्कुल ही नीचे आ चुके हैं। तो ये चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी एब्सोल्यूट जीरो के लिए। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब ये है कि उस टेम्परेचर से नीचे जाया नहीं जा सकता, इसलिए उसको एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम ये कहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा थर्मोमीटर है जो थर्मोमीटर जो है वो ऐसे ही एटमॉस्फेयर को सेंस कर लेता है कि एटमॉस्फेयर में कितना टेम्परेचर है, और ऐसे सेंस करने वाले थर्मोमीटर्स आपने देखा होगा कई लोग अपने घरों में भी लगा कर रखते हैं। ठीक है, तो जो इस तरीके के थर्मोमीटर्स हैं, अब तो आजकल डिजिटल थर्मोमीटर्स भी आने लगे हैं कि आप रूम में उसको टांग दीजिए तो वो रूम का टेम्परेचर बता देगा।
तो वो टेम्परेचर जो है, जैसे मान लीजिए हमने कहा 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जमनी शुरू हो जाती है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस पर, एग्जैक्टली 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या सॉलिड होता है या लिक्विड होता है? हम ये कहते हैं कि ना आप उसको सॉलिड कह सकते हैं ना आप उसको लिक्विड कह सकते हैं। जरा सा नीचे जाते ही सॉलिड, मतलब नेगेटिव में जाते ही, और जरा सा ऊपर जाते ही वो आपका लिक्विड, इसीलिए उसको फ्रीजिंग पॉइंट या लोअर फिक्स पॉइंट कहा जाता है। लेकिन टेम्परेचर तो -1 भी जाता है, -2 भी जाता है, -3 भी जाता है। अपना फ्रिज का फ्रीजर खोलना और उसके अंदर ऐसे थर्मामीटर को रख देना और फिर देखना रीडिंग, डिजिटल रीडिंग क्या आएगी, -10, -11, -12 ऐसी रीडिंग आएगी उसमें। ठीक है, तभी तो उसमें बर्फ जमी हुई है। 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, नेगेटिव में होगा। तो फिर किसी ने लगाया दिमाग, भाई इसको कितना कम किया जा सकता है, करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कहाँ तक कम कर सकते हो? तो ये तो कहा कि भाई ये तो हमने किसी ने चेक ही नहीं करा कि इसको कहाँ तक कम कर सकते हैं। तो ये चेक करा गया, ये चेक किया गया कि कहाँ तक टेम्परेचर को कम करा जा सकता है, कि उसके बाद टेम्परेचर कम करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, तो अगर मान लीजिए घटाते 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 हम मान लो -50 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गए, मैं कह रहा हूँ मान लो, बस फिर मैं बताया नहीं है मैंने कुछ भी, मान लो -50 डिग्री सेल्सियस पर हम पहुंच गए और उसके नीचे हम जा नहीं पा रहे हैं, तो वो जो टेम्परेचर है उसको कहा जाएगा एब्सोल्यूट जीरो, कि भाई इसके नीचे जाना पॉसिबल नहीं है। समझ गए? तो टेम्परेचर टेम्परेचर बिलो विच वी कैन नॉट गो, उसको हम एब्सोल्यूट जीरो बोल देते हैं। समझ गए? समझ गए? दोबारा बोलो। न्यूमेरिकल वैल्यू तो 0 डिग्री सेल्सियस तो वो हो गई जो फिक्स्ड पॉइंट हो गया, उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक, और हम ये कहते हैं कि जो एब्सोल्यूट जीरो है वो भावनाओं वाला जीरो हो गया, है ना? भावनाओं को समझो कि भाई जीरो का मतलब ये है कि अब इसके नीचे नहीं जाया जा सकता, अब तो हम बिल्कुल ग्राउंड पर आ गए। समझ गए? तो ये वो वाली चीज है एब्सोल्यूट जीरो, कि उसके नीचे टेम्परेचर को घटाना पॉसिबल नहीं है, भले ही वो नेगेटिव में, और भले ही क्या वो नेगेटिव में ही होता है। तो अभी आते हैं इस चीज पर, पहले एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर देखेंगे। दोबारा बोलो क्या? एब्सोल्यूट जीरो की, एब्सोल्यूट जीरो की प्रैक्टिकल वैल्यू होती है, प्रैक्टिकल वैल्यू होती है, मैं आता हूँ अभी। कितना होता है? और केल्विन, केल्विन में कितना होगा? उल्टा तो नहीं बता रहे? चलो ठीक है, मुझे लग रहा है उल्टा बता रहे हो। चलिए जी, नोट करें एब्सोल्यूट जीरो एंड एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो एंड एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर। इस टॉपिक के अंदर ही है, ये सब टॉपिक है, इसमें नोट करेंगे आप। देखिए आगे ना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम ना लॉ पढ़ेंगे, एक बॉयल्स लॉ होता है, एक चार्ल्स लॉ होता है, शायद केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, है ना? लेकिन यहाँ पर भी फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, और वो आप पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। फिलहाल के लिए बस उसको फॉर्मूले को लिख लो आप। लिखिएगा अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, if Vt and V naught are the volumes at if Vt, V सबस्क्रिप्ट में स्मॉल t, और V सबस्क्रिप्ट में अगर जीरो लिख देते हैं तो उसको V नॉट बोल देते हैं। if Vt and V naught are the volumes at T degree Celsius and 0 degree Celsius respectively of a given mass of a gas, respectively of a given mass of a gas at constant pressure, at constant pressure capital P, then Vt is equal to
वी नॉट इंटू 1 + t अपॉन 273.15 273.15 clearly the volume of a gas below 0 degree Celsius will be less than V naught. Below 0 degree Celsius will be less than V naught. For example, volume of a gas at -t degree Celsius is जहां जहां पर t है वहां वहां पर -t डाल दो इस पूरे रिलेशन में, क्योंकि ये रिलेशन किस चीज का है, चार्ल्स लॉ ये बताता है कि अगर किसी भी गैस का प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रख दिया जाए तो उसका वॉल्यूम किस तरह से निकाला जा सकता है कि Vt इज इक्वल टू वी नॉट। वी नॉट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस पर उस गैस का वॉल्यूम कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस पर कोई भी गैस है उसका वॉल्यूम कितना है, तो उसको वी नॉट बोल दिया। 1 + t/273.15, टी क्या है, ये टेम्परेचर के इस किस टेम्परेचर पर मैं वॉल्यूम निकालना चाहता हूँ। ठीक, तो अगर वो टेम्परेचर मैंने नेगेटिव कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है भाई टी की जगह -t आ जाएगा। मैं वॉल्यूम एट टेम्परेचर टी निकालना चाहता हूँ, तो उसका रिलेशन तो ये है बाई चार्ल्स लॉ। अब अगर मैं वॉल्यूम एट -t निकालना चाहूंगा तो टी की जगह -t आ जाएगा, तो v - t विल बी इक्वल टू v नॉट ब्रैकेट में 1 -t अपॉन 273.15। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि टी की जगह मैंने -t डाल दिया। ठीक है जी, इन्होंने ये बोला कि क्लियरली द वॉल्यूम ऑफ अ गैस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस विल बी लेस देन वी नॉट। जो 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे अगर मैं वॉल्यूम निकालूंगा तो वो वी नॉट से कम ही आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि भाई मैं वी नॉट में से वी नॉट इंटू 1 माइनस वी नॉट इंटू टी अपॉन 273.15, तो मैं वी नॉट में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है फिर वो वी नॉट से तो कम ही आएगा। अगर हम किसी भी डेटा में से कोई दूसरी चीज सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो उससे तो कम ही आती है, बड़ी नहीं आएगी। भले ही वो नेगेटिव में आ जाए लेकिन नेगेटिव में भी आएगी तो भी तो कम आएगी। 0 में से 10 सब्ट्रैक्ट करो तो -10 आया, वो -10 0 से तो छोटा ही है, समझ गए कि नहीं। ठीक, चलिए इस चीज से क्या देखेंगे हम, मैं यहाँ मिटा रहा हूँ और एक ना आपको ग्राफ बनाना है। ये ऑनलाइन वाले समझ रहे हैं भाई, अर्जुन, नव्या, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, जब यहाँ पर आप लिखें डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर लिखें केल्विन और फिर डिग्री धीरे धीरे बढ़ाओ, राइट में भी और लेफ्ट में भी, राइट में भी 100 डिग्री बढ़ाते जाएंगे, 100, 200, 300। ठीक है,
इतना कर लो बस। अच्छा 0 डिग्री सेल्सियस के कोरस्पॉन्डिंगली केल्विन में टेम्परेचर कितना होता है? 273। 0 डिग्री सेल्सियस के कोरस्पॉन्डिंगली केल्विन में टेम्परेचर होता है 273। और जो इनमें जो स्केल होता है ना वो बराबर बराबर होता है, मतलब अगर ये 0 से 100 हो गया वेरिएशन तो इसका भी 273 से 100 यानी कि 373 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 473 और ये हो जाएगा 573। ऐसे ही अगर मैं पीछे चलता हूँ तो 0 से घटकर हम कहाँ पर आ गए? -100 पर। और ये कितना हो गया? माइनस का 173। ठीक है, और कम करा तो ये हो गया -200 और ये कितना हो गया? माइनस का, सॉरी माइनस नहीं, ये तो प्लस ही होगा, प्लस का 73। नहीं ये 273 तो होगा। -100 के कॉरस्पॉन्डिंगली टेम्परेचर 173 हो गया। 100 कम करते जा रहे हैं तो 0 में से 100 कम करा तो -100, -100 में से ये -200, 173 में से 100 सब्ट्रैक्ट करा 73। और अब इसके बाद में अगला यहाँ पर आएगा -300। तो एक काम करेंगे, अरे रुको तो सही, हाँ सही कह रहे हो। ये जो 73 है मास या वॉल्यूम? अरे नहीं नहीं, वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। अच्छा चलो रुको, मैं अभी आता हूँ, जो तुम कहना चाह रहे हो मैं अभी आ रहा हूँ उस पर। ये 73 है, अब क्या करो, इसमें से 73 सब्ट्रैक्ट करो सिर्फ। अगर मैंने केल्विन में से 73 केल्विन में से 73 ही सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना केल्विन आ जाएगा? 0 केल्विन। और ये कितना हो जाएगा? -273। -200 -73 अगर करेंगे तो -273 आ जाएगा। ठीक, अब बता रहा हूँ, अभी बस 2 मिनट रुको। यहाँ पर हम एक काम करेंगे, वॉल्यूम में और टेम्परेचर में जो ग्राफ बनाते हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ ऐसा आता है, वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ ऐसा आता है कि जैसे 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 मैं टेम्परेचर बढ़ाता जाऊंगा वॉल्यूम बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। एग्जाम्पल, हमने लिक्विड्स के केस में भी एग्जांपल देखा था कि अगर हम चाय बना रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है बढ़ता जा रहा है, तो आप देखते हैं कि उसकी ना वॉल्यूम बढ़ती जाती है, होती चाहे जरा सी ही है लेकिन उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, एक्सपैंड हो जाती है। मास तो नहीं बढ़ा, मास तो उतना ही रहेगा। हो सकता है मास कुछ कम हो गया हो लेकिन मास बढ़ेगा नहीं, इवेपोरेशन की वजह से हो सकता है मास कम हो गया हो लेकिन बढ़ेगा नहीं, वॉल्यूम बढ़ती है। इसी तरीके से हम उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर मैं टेम्परेचर को कम 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 करता जा रहा हूं तो वॉल्यूम कम कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये देखा गया कि अगर इसी ग्राफ को, अच्छा ये जो है ना, ये वाई एक्सिस पर आपने पूछा नहीं, वाई एक्सिस पर वॉल्यूम है बताइए, और एक्स एक्सिस पर तो आप समझ ही गए होंगे, एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर। तो अगर मैं टेम्परेचर को कम करता जाऊंगा तो यानी कि मुझे ना ये ग्राफ फिर एक्स्ट्रापोलेट करना पड़ेगा, पीछे की तरफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हम कम करते गए करते गए करते गए, और जैसे किसी लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं ना, किसी लाइन को एक्सटेंड करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो उसी तरीके से इसको आप पीछे आप एक्सटेंड करते चले गए, और ऐसे ही नहीं करा एक्सटेंड, चेक करा एक्सपेरिमेंटली इसको, लगातार टेम्परेचर कम करते गए करते गए करते गए। तो जब टेम्परेचर बढ़ाने पर वॉल्यूम बढ़ रहा था तो टेम्परेचर कम करने पर वॉल्यूम कम होता गया होता गया होता गया। और यहाँ -273.15 पर आकर, -273.15 डिग्री सेल्सियस पर आकर, डिग्री सेल्सियस सही कह रहे थे, डिग्री सेल्सियस पर आकर क्या हो गया? उसका वॉल्यूम खत्म हो गया, इतना कम हो गया, इतना खत्म हो गया कि वॉल्यूम 0 हो गया उसका। भाई हम वाई एक्सिस पर क्या ले रहे हैं? वॉल्यूम ही तो ले रहे हैं। तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज 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 होते हुए अब हम ऊपर और नीचे कहीं नहीं है, हम ऊपर तो नहीं है ना, ऊपर होते तो वॉल्यूम होता। अब इसके आगे फर्दर जाएंगे तो वॉल्यूम नेगेटिव में हो जाएगा, और वॉल्यूम नेगेटिव हो नहीं सकता किसी भी चीज का। सिंपली सोचो आप
कि अगर मान लो हम किसी लिक्विड की बात करते हैं, गैस की बात करते हैं, सॉलिड की भी बात करते हैं, तो अगर कोई क्यूबॉइड भी है तो ना तो उसकी लेंथ नेगेटिव हो सकती, ना ब्रेथ हो सकती, और ना ही हाइट नेगेटिव हो सकती। तो मतलब या तो तीनों में से किसी एक चीज का तो नेगेटिव होना पड़ेगा, और हो नहीं सकता वो। या फिर लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है वॉल्यूम, या तीनों नेगेटिव हो जाए, वो भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे नेगेटिव वॉल्यूम पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब इसके नीचे टेम्परेचर घटाना एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, वो चीज ही फीजिबल नहीं लग रही कि आप इसके नीचे टेम्परेचर अगर घटाओगे, तो इसके नीचे टेम्परेचर घटाओगे तो घटाओगे किसका? भाई उसकी वॉल्यूम ही खत्म हो गई, वो चीज ही खत्म हो गई, वो चीज ही नहीं बची। जिसका आप टेम्परेचर कम कर रहे थे, तो करोगे किसका टेम्परेचर कम? जो लिक्विड्स हैं भाई, आप ये देखिए कि अगर मैं इसकी भी बात करूं, हमारा ये 0 डिग्री सेल्सियस है, अगर हम बात करें पानी की भी, अगर हम बात करें तो नेगेटिव में आप ले जा सकते हैं भाई, -270 तक ले जाया जा सकता है ना? भाई एक बात बताओ, -273 पर आकर उसका वॉल्यूम, मैं अभी आ रहा हूँ, -273 पर उसका वॉल्यूम खत्म हो जाएगा ना, उसके आगे हम जा ही नहीं सकते। हाँ तो वही तो बता रहा हूँ, प्रैक्टिकली यहाँ नहीं पहुंचा जा सकता, पर चलिए ठीक है, हम इतना तो जानते हैं -30 डिग्री सेल्सियस तो, -30 -40 डिग्री सेल्सियस तो एटमॉस्फेयर में भी कई जगह टेम्परेचर होता है ना। अब वो थ्योरेटिकली पहुंच सकते हैं, प्रैक्टिकली इसलिए नहीं पहुंच सकते कि हो सकता है इससे भी ज्यादा कम टेम्परेचर अंटार्कटिका का होता हो, लेकिन वहां पर जाएगा कौन? जो जाएगा मर जाएगा। ऐसी चीजें तो बनी नहीं है ना कि वहां पर जाकर आदमी एग्जिस्ट कर जाए। हाँ, गायब हो जाएगा, वॉल्यूम ही खत्म हो गई तो गायब हो गया वो। हाँ, हाँ, ऐसा ही होता है। तुम बताओ क्या कर रहे? अच्छा, कुछ कह रहे थे? बताओ भाई, क्लियर है ना? हाँ हाँ, बताओ ना। कॉन्ट्रैक्ट करता चला जाता। देखिए मास जो है ना, मास ऐसे खत्म तो हम नहीं कह सकते कि किसी चीज का मास खत्म हो गया, लेकिन क्या है कि उसकी जब वॉल्यूम ही खत्म होती चली गई, जब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो मास कहाँ बचेगा उसमें? मास तो कुछ होगा। मास क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर कोई मास हम कहते हैं, तो मैटर ही खत्म हो गया तो मास कहाँ रह गया? उसके गया सब, भूतकाल हो गया। काइनेटिक एनर्जी के साथ में हो जाता है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी को हम ये कह सकते हैं कि वो नेगेटिव में जा ही नहीं सकती। उसका रीजन ये है कि ½ mv² होता है काइनेटिक एनर्जी। तो दिमाग में ये आता है कि वेलोसिटी है, और वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी तो नेगेटिव हो सकती है, लेकिन अगर आप वेलोसिटी का स्क्वायर है ना वहां पर, तो वो अगर नेगेटिव में भी है, तो इसका मतलब वो भी आपका पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव पॉसिबल नहीं हो सकती। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव नहीं हो सकती, उसका रीजन ये है कि एक तो मास नेगेटिव नहीं हो सकता, एक्सेलरेशन ड्यू टू mgh होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की स्टैंडर्ड वैल्यू है, और जो हाइट है, हाइट भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ठीक है, तो ना तो हाइट नेगेटिव हो सकती, ना मास नेगेटिव हो सकता, और जी की तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो एनर्जी जो है वो नेगेटिव नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलिए जी, अब इसमें ना आप नोट कर लीजिए ये चीजें, ये ग्राफ बना लिया सबने? अब नोट, हाँ 273, इसीलिए इसको एब्सोल्यूट, यार किसी और प्लेनेट का नहीं पता मेरे को। हाँ ये फिक्स वैल्यू है, इसको एब्सोल्यूट जीरो कहा जाता है, क्योंकि इसके नीचे हम नहीं जा पाएंगे। हाँ, फ्रीजिंग पॉइंट नहीं, एलिमिनेशन पॉइंट कह दो इसको, यहाँ पर चीज ही गायब हो गई, तो फ्रीज आप क्या कहेंगे? मैंने आइसक्रीम जमाई थी, आइसक्रीम ही गायब हो गई, कुछ बचा ही नहीं। तुमने टेस्ट दिया था? टेस्ट दिया था? नहीं, और तुमने भी नहीं दिया, और तुमने भी नहीं दिया, और तुमने दिया था। तुम्हारा, हाँ तुम तो सब याद आ रहे हो मेरे को, तुमने नहीं दिया था, तुम्हारी तो चलो क्लास थी। टेस्ट कब दोगे भाई? फ्लूइड्स का तो दे सकते हो, तुमने शायद उसके टाइम पर तो ज्वाइन नहीं किया था ना तब तक। फ्लूइड से पहले वाला नहीं पूछ रहा हूँ।
सॉलिड्स वाला नहीं करवाया था मैंने, लेकिन शायद फ्लूइड से तो तुमने करा था, तो टेस्ट तो देना चाहिए था, है ना। मैं अभी लूंगा कुछ दिन बाद ना बाकी बच्चों का टेस्ट, तो आप टेस्ट देना। अर्जुन तुम्हारा भी कुछ पता नहीं चल रहा है भाई, टेस्ट में कहाँ थे तुम? सर ऑनलाइन थोड़ी दे सकते हैं सर, ऑनलाइन से पता भी नहीं चलता सर। अरे तो वो तो पता नहीं चलता, पर आ जाते हो ऑफलाइन। अब तो आ जाओ, क्या हो गया? अब तो ठीक हो पहले से। सर सुबह सुबह आ सकता हूँ सर, सिर्फ मैं। क्या? सर सर। हाँ, आ जाना। ये वाला बर्बाद हुआ था। अच्छा। चलिए ठीक है भाई, अगर वो रिमाइंडर नहीं दूंगा ना, आप लोग पढ़ोगे नहीं, ये मैंने देख लिया अब। चाहे तो दे सकते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, वो अपनी इच्छा से कह रहे हैं। चलिए जी, अब नोट करें। अच्छा चलो, मैं करता हूँ ऐसा कुछ, आई विल थिंक अपॉन इट। नोट करिएगा कि अ स्टैंडर्ड ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज शोन। ये वो हो गया, स्टैंडर्ड ग्राफ हो गया वॉल्यूम और टेम्परेचर ऑफ अ गैस के बीच में। इफ वी एक्स्ट्रापोलेट दिस स्ट्रेट लाइन, एक्स्ट्रापोलेट मतलब एक्सटेंड कर देते हैं। इफ वी extrapolate this straight line, it meets the temperature axis at it meets the temperature axis at minus 273.15 degree Celsius. Thus, a gas occupies zero or no volume zero or no volume at minus 273.15 degree Celsius. Thus, a temperature below minus 273.15 degree Celsius is impossible, because then the volume of the gas becomes negative, which is meaningless. Which is meaningless. Hence, हाँ, वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम तो नेगेटिव तब होगी ना जब वाई एक्सिस में हम नीचे की तरफ जाएंगे। वाई एक्सिस मतलब यहाँ तो, हाँ वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ये तो हो गया था।
एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर तो नेगेटिव हो गया था, लेकिन ये तो नेगेटिव तब होगा ना जब नीचे जाएंगे, इसके नीचे जाएंगे वाई एक्सिस के। हेंस -273.15 डिग्री सेल्सियस is called absolute zero of temperature. Absolute zero of temperature, and that's why Lord Kelvin took it as 0 Kelvin. 0 Kelvin, 0 Kelvin है ये, ओके मत समझ लेना इसको, ठीक है। तो इसीलिए उसने उसको 0 केल्विन बोल दिया था, और यहीं से उसने डिग्री सेल्सियस को स्टडी करके ही ये नया स्केल ऑफ टेम्परेचर इजाद किया था, ठीक है। चलिए जी, इतना कर लीजिए। और आप लोगों को अभी बता रहा हूँ, अभी सभी फिजिक्स वाले बच्चे तो बैठे ही हैं, तो फिजिक्स की क्लास मैं परसों लूंगा, मंडे को नहीं लूंगा। तो परसों ऐसे ही 1 या 2 बजे के करीब होगी। और कल मैथ्स की क्लास किस टाइम आप कंफर्टेबल थे? 11 बजे? 12 ठीक है ना? संडे को 12 ही ले लेंगे। हाँ, मैं 12 बजे ले लूंगा, ठीक है ना? 12 बजे आपकी मैथ्स की क्लास, याद रहेगा मुझे। चलिए जी, ओके।